हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का हिंदी होता है आर्टिकल्स की स्थिति। आर्टिकल्स किस किस पोजीशन पर आता है, यानी कि कहाँ कहाँ आ सकता है। हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल क्यों आता है या कब आता है। आज पढ़ेंगे आर्टिकल कहाँ आता है। ठीक है, तो इसमें कई रूल्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। एडजेक्टिव है आपका, एडजेक्टिव दूसरे में पढ़ते, पहले नाउन। देखिए नाउन, नाउन है आपका, नाउन के पहले ए एन डी प्लस नाउन। नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल ए एन डी के रूप में आ सकता है। ठीक है, नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल ए एन डी के रूप में आ सकता है। जैसे आ बॉय इज कमिंग। ठीक है, यहां पर देखिए बॉय नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है। नाउन के पहले आर्टिकल आपका ए आया। ठीक है, यही दूसरा लिख सकते हैं एन एलिफेंट। क्या लिख सकते हैं, एन एलिफेंट। देखिए एलिफेंट नाउन है, इसके पहले एन आया। एन एलिफेंट इज गोइंग, सेंटेंस के रूप में लिखा जाता है एन एलिफेंट इज गोइंग। तो नाउन के जस्ट पहले ए एन डी आ सकता है। द एलिफेंट इज आ ह्यूज एनिमल। हाथी, यानी कि वो हाथी एक विशाल जानवर है। ठीक है, अब देखिए एलिफेंट के पहले दाया, ये भी नाउन है, ए भी नाउन है और ए भी नाउन है। कहने का मतलब नाउन के जस्ट पहले ए एन डी का प्रयोग हो सकता है। यह है रूल नंबर फर्स्ट। क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है आपका कि नाउन के पहले आर्टिकल ए एन डी आएगा। ठीक है, ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं आप, कहां कहां आर्टिकल आएगा, नाउन के पहले आ सकता है। क्या आ सकता है, नाउन के पहले। इसी में रूल नंबर 2 इधर लिख लेते हैं। नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो इसके पहले ए एन डी आएगा। ए एन डी ही आर्टिकल है। ए एन डी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, समझ रहे, ए एन डी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे आ ब्यूटीफुल गर्ल, आ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पे देखिए एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है और ये नाउन है। ठीक है, आ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर इसको कोई कहे कि ब्यूटीफुल आ गर्ल, ब्यूटीफुल आ गर्ल, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा जानते हैं हम, ये इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं कि गलत क्यों हो जाएगा। अगर बीच में एडजेक्टिव है, ये जानते हैं कि ये आर्टिकल आपका नाउन के लिए ही कार्य कर रहा है। किसके लिए कार्य कर रहा है, नाउन के लिए ही कार्य कर रहा है। ये आर्टिकल ए आपका गर्ल के लिए ही कार्य कर रहा है, भले ही बीच में एडजेक्टिव आ गया, मगर लिखा जाएगा एडजेक्टिव के पहले। जैसे मान लिया आप हैं ये, ठीक है, कौन है, आप हैं। आप अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं बाजार। कहां जा रहे हैं, बाजार। और एक पतली गली आ गई, बीच में एक मोटा तगड़ा आदमी आ गया। समझ रहे हैं, बीच में एक मोटा तगड़ा आदमी आ गया। ये आप हैं, ये आपके पिताजी हैं। ठीक है, और बीच में मोटा तगड़ा आदमी, फैट मैन। और पतली गली से आप जा रहे हैं और बीच में वो आ गया। अब बताइए आप किसके पीछे चलेंगे, आप किसके संकेत पर चलेंगे। ये समझ लीजिए नाउन है, ये आर्टिकल है। ये आप हैं, समझ लीजिए आर्टिकल है, ये नाउन है और ये बीच में एडजेक्टिव आ गया। अब ये आर्टिकल किसके संकेत पे काम करेगा, अपने पिताजी के संकेत पर ही ना। पिताजी जिधर जाएंगे उधर ही आर्टिकल जाएगा।
लेकिन बीच में मोटा आदमी आ गया तो क्या किया जाए, गली पतली है, निकल के कहां जा पाएगा। ठीक इसी तरह से समझिए कि ये एडजेक्टिव मोटा आदमी है, बीच में आ गया और पतली गली है, तो ये नाउन हमेशा आर्टिकल के लिए ही, सॉरी, ये आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही कार्य करेगा। यानी कि आप अपने पिताजी का अनुसरण हमेशा करेंगे, ना कि इस मोटे आदमी का। ये अगर यहां से हट भी गया तो आप अपने पिताजी के लिए ही काम करेंगे, अगर इसको हटा भी दें हम तो अगर्ल हो। ठीक है, तो उसी तरह से समझ सकते हैं कि बीच में अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए एन दी आएगा, भले ही वो नाउन के लिए कार्य कर रहा है। समझ में आया। अब एन एम्प्टी बॉक्स, एन एम्प्टी बॉक्स, ये समझ में आया आपको ना, कि आप आर्टिकल हैं, आपके पिताजी नाउन हैं, बीच में एडजेक्टिव आ गया तो आप किसके लिए कार्य करेंगे, नाउन के लिए ही कार्य करेंगे, भले से ही बीच में मोटा आदमी है तो उसको भी चलने दीजिए साथ में। ठीक है, एन एम्प्टी बॉक्स, ये एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है, ये नाउन है, काम कर रहा है बॉक्स के लिए ही, मगर एम्प्टी बीच में आ गया है तो एम्प्टी के पहले नाउन रहेगा। दी का प्रयोग, द गुड, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, द गुड, इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं, द गुड मार्क, द गुड मार्क। अगर वही चीज आप इसको, ये सही है, अगर लिखना चाहें गुड दी मार्क तो चीजें गलत हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, गलत। ठीक है, तो पहला पोजीशन ये है कि नाउन के तुरंत पहले आर्टिकल ए एन दी आएगा। दूसरा पोजीशन ये है कि बीच में एडजेक्टिव आ जाता है तो नाउन के जस्ट पहले ना होकर के एडजेक्टिव के पहले ए एन दी का प्रयोग होगा। समझ में आया। रूल नंबर 3, चलिए रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। उसके पश्चात रूल नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिएगा। रूल नंबर 3 हम पढ़ते हैं कि ए एन दी, ए एन दी की बात हो रही है। ठीक है, इसके पश्चात एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए, एडवर्ब। इसके पश्चात एडजेक्टिव आए, इसके पश्चात नाउन। यानी कि कोई सेंटेंस लिखा हो, उसमें लास्ट में नाउन हो, उसके पहले एडजेक्टिव हो, उसके पहले एडवर्ब हो, तो ए एन दी काम कर रहा है नाउन के लिए ही, मगर एडवर्ब के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आ वेरी नाइस पेन, आ वेरी नाइस पेन, देखिए आर्टिकल है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है, और ये एडवर्ब है, और ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, यानी कि देखिए एडवर्ब के पहले ए का प्रयोग, आ वेरी नाइस पेन, ये सेंटेंस सही, ये सेंटेंस नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आ वेरी नाइस पेन लिखा जाएगा। अगर आप लिख देते हैं वेरी नाइस आ पेन तो गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या लिखते हैं वेरी अ नाइस पेन तो भी गलत हो जाएगा। आ वेरी नाइस पेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आ वेरी नाइस पेन। ठीक है, समझ में आया। तो ए एंड द वेरी गुड मार्क, यानी द का मतलब वहां पे वही होगा। दिस इज द विलेज लिखा जाता है, दिस इज द नाइस विलेज, दिस इज द गुड, वेरी गुड पेन। तो एवरी, आ वेरी नाइस पेन, आ वेरी नाइस पेन, ए एंड दी एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। समझ में आया। दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हैं, द वेरी गुड बुक। द का अर्थ यहां पे वही है,
दा का अर्थ क्या होगा? वही, वही बहुत अच्छी पुस्तक। समझ में आया? अगर यहां पे आप लिखते हैं वेरी गुड द बुक तो गलत हो जाएगा। वेरी गुड द बुक लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो ए एंड दी का प्रयोग एडवर्ब के पहले, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव हो, उसके पश्चात नाउन हो, तो सबसे पहले एडवर्ब के पहले ही आएगा। अब चलिए रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसके साथ ले लीजिएगा। रूल नंबर 4 में सच, हॉट, मेनी, रेदर, हाफ प्लस ए एन प्लस नाउन। ठीक है, सच, हॉट, मेनी, रेदर, हाफ प्लस ए एन प्लस नाउन, ये आपका पोजीशन होगा ए एन का प्रयोग। जैसे आप देखते हैं लिखा रहता है सच अ गर्ल, क्या लिखा रहता है? सच अ गर्ल। ठीक है, अगर आप कहीं भूल से आ सच गर्ल लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, हॉट एन आइडिया, हॉट एन आइडिया, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर कहीं आ हॉट आइडिया लिख देते हैं तो भी चीजें गलत हो जाएंगी। तो यानी कि देखिए यहाँ पे आइडिया के पहले हो रहा है हॉट, सच, हॉट, मेनी, रेदर, हाफ प्लस ए प्लस ऑब्लिक एन प्लस नाउन। ए एन का प्रयोग अगर ये शब्द आते हैं सच, हॉट, मेनी, रेदर, हाफ, तो और बाद में नाउन आता है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन के तुरंत पहले होगा, ना कि सच, हॉट, मेनी, रेदर, हाफ के पहले होगा। जैसे सच के पहले अगर ए गर्ल ए लिख देते हैं तो गलत हो गया, हॉट के पहले आ लिख देते हैं तो गलत हो गया। आ हॉट आइडिया गलत, आ सच गर्ल गलत, तो लिखेंगे हॉट एन आइडिया, सच अ गर्ल। ठीक है, मेनी आ बुक, मेनी आ बुक, ये सेंटेंस सही है। दूसरी चीज मेनी आ बुक्स गलत हो जाएगा, मेनी या बुक्स गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं हम। आ मेनी बुक भी लिखना सही नहीं है, अगर आ मेनी बुक लिखते हैं तब भी नहीं सही है। ठीक है, मगर मेनी बुक्स लिखा जाता है, मेनी बुक्स क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अगर प्लूरल मेनी के पश्चात प्लूरल नाउन आता है, मेनी प्लस प्लूरल नाउन, तो नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग नहीं होगा। तो नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, मेनी बुक्स लिखा जाएगा। उसके पश्चात रेदर एन आइडिया। ठीक है, रेदर माने वस्तुतः, रेदर की हिंदी मीनिंग यहां पे है वस्तुतः से है। समझ रहे हैं? आ रेदर आइडिया लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। उसके पश्चात हाफ आ किलो, हाफ आ किलो लिखना सही होगा, आ हाफ किलो लिखना गलत होगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने 4 रूल्स आज पढ़े हैं। पहला रूल आपने पढ़ा कि ए एंड दी प्लस नाउन, यानी कि नाउन के तुरंत पहले ए एंड दी का प्रयोग होगा। दूसरा रूल आपने पढ़ा ए एंड दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर एडजेक्टिव भी आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आता है, तो नाउन के पहले ए एंड दी का प्रयोग ना करके एडजेक्टिव के पहले करेंगे। तीसरा रूल्स आपने पढ़ा ए एंड दी प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब भी है, तो हम ए एंड दी का प्रयोग एडवर्ब के पहले ही करेंगे, मगर नाउन के लिए करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात चौथा रूल्स आपने पढ़ा सच, व्हाट, मेनी, रेदर, हाफ के पश्चात
ए एन का प्रयोग होगा, उसके पश्चात नाउन होगा। यानी कि नाउन के पहले ही एन का प्रयोग कर देंगे, ना कि सच, व्हाट, मेनी, रेदर के पहले। अगर ऐसा हम करते हैं सच गर्ल तो गलत हो जाएगा, लिखना होगा सच अ गर्ल। ठीक है, तो हमें आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।